इमोशनल प्रेम कहानी गांव का अधूरा प्यार। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव खिरिया की गलियों में प्रेम और संवेदनाओं की एक अद्भुत कहानी छिपी हुई थी। गांव की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से सजती और शामें चूल्हे की महक से। इसी गांव में रहते थे अरविंद और अनामिका। अरविंद एक साधारण किसान का बेटा था, मेहनती, सीधा सादा और दिल का बहुत अच्छा। जबकि अनामिका गांव के स्कूल मास्टर की बेटी थी, पढ़ाई में तेज और स्वभाव से बहुत कोमल। दोनों की मुलाकात बचपन से ही थी। खेतों की पगडंडियों पर खेलते खेलते उनकी दोस्ती एक अनकहा रिश्ता बन चुकी थी। समय के साथ यह दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। अरविंद जब खेत से लौटकर आता तो अनामिका खिड़की से झांक कर उसे देखती। उसकी नजरों में इंतजार साफ झलकता था। गांव की चौपाल में जब किसी शादी या मेले का जिक्र होता तो दोनों का मन करता कि वो भी खुलकर अपने रिश्ते का इजहार करें, लेकिन समाज के डर से दोनों खामोश रहते। गांव का माहौल बड़ा रूढ़िवादी था। जात पात की दीवारें आज भी ऊंची थीं। अरविंद और अनामिका दोनों यह जानते थे कि उनका प्यार आसान नहीं है, लेकिन जब दिल धड़कता है तो डर पीछे छूट ही जाता है। एक दिन अनामिका ने हिम्मत जुटाई और अरविंद से कहा, अरविंद, अगर हमने अपनी मोहब्बत को नाम न दिया तो सारी उम्र अफसोस रहेगा। अरविंद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनामिका, मैं हर हाल में तुझसे शादी करना चाहता हूं, चाहे मुझे सारी दुनिया का सामना करना पड़े। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अनामिका के पिताजी को इस रिश्ते की भनक लग गई। वे गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने अनामिका को पढ़ाई के बहाने शहर भेजने का फैसला कर लिया। अनामिका रोती रही, अरविंद मन ही मन टूटता रहा। दोनों का बिछड़ना तय था। जाने से पहले अनामिका ने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अरविंद से आखिरी मुलाकात की। उसने रोते हुए कहा, अगर जिंदगी ने साथ न दिया तो इस पेड़ की छांव तुझे मेरी याद दिलाएगी। अरविंद ने उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, चाहे तू जहां भी रहे, मेरा दिल हमेशा तेरा इंतजार करेगा। वक्त बीतता गया। अनामिका शहर चली गई। उसकी शादी कहीं और कर दी गई। अरविंद गांव में ही रह गया, अपने खेतों और अधूरे सपनों के साथ। वह अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अनामिका की यादों से बातें करता। सालों बाद जब अनामिका अपने मायके आई तो उसने देखा कि अरविंद अब भी वही है, बस उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों में वही इंतजार था। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों जानते थे कि उनका प्यार कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद अरविंद अक्सर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिखता था, और जब भी हवा चलती तो लगता जैसे अनामिका की परछाई उसके पास बैठकर उससे बातें कर रही हूं। नडरीन, संदेश यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार भले ही मंजिल तक न पहुंचे, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी बना रहता है। रिश्ते चाहे अधूरे रह जाएं, उनका एहसास कभी अधूरा नहीं होता।